एक ऐसा अपराधी जिसे हम इंसानों ने भगवान का दूसरा रूप का दर्जा दिया और उस इंसान ने हमारे फ़ायदे उठाकर इंसानों का ही अपना शिकार बनाया और 250 पेशेंट्स को डेथ का अंजाम दिया और डॉक्टर डेथ का पारी पाया। आज हम बात करेंगे डॉक्टर डेथ या एंजल ऑफ डेथ के नाम से फेमस सीरियल किलर इन द वर्ल्ड डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन के बारे में। Harold Shipman has been found dead in his cell at Wakefield Prison. The former doctor was discovered by prison officers hanging from strips of bedding. The GP involved in the inquiry is Dr. Harold Shipman, who has practiced in the surgery. हैरोल्ड शिपमैन, पूरा नाम हैरोल्ड फ्रेडरिक शिपमैन, जन्म 14 जनवरी 1946 को नॉटिंघम इंग्लैंड में हुआ। ब्रिटिश डॉक्टर और सीरियल किलर जिन्होंने अपने अपराधों की एक आधारिक जांच के अनुसार लगभग 250 रोगियों की हत्या कर दी थी। हैरोल्ड ज़्यादातर महिलाओं को ही अपना शिकार बनाता था और बाद में सभी के अंतिम संस्कार में भी शामिल होता था। हैरोल्ड कत्ल करने के लिए मरीजों को ड्रग देता था। अफीम का ओवरडोज देकर मरीजों को मौत की घाट उतार देता था। अफीम से मरीजों की मौत की वजह का पता नहीं चलता था। कहा जाता है कि हैरोल्ड की मां लंग कैंसर की वजह से मर गई। हैरोल्ड को मां की मौत का गहरा सदमा लगा था, जिसके बाद वो हत्यारा बन गया। हैरोल्ड शिपमैन की हत्याओं ने ब्रिटेन में चिकित्सा समुदाय की शक्तियों और जिम्मेदारियों के बारे में और अचानक मृत्यु को प्रमाणित करने के लिए प्रक्रियाओं की पर्याप्तता के बारे में परेशान करने वाले प्रश्न उठाए। शिपमैन का जन्म मैनचेस्टर में एक मजदूर वर्ग के परिवार में हुआ। एक सामान्य बच्चे से अलग वह दवा के बारे में जानने के लिए हमेशा से उत्सुक रहता था, क्योंकि उसने देखा कि उसकी मां को फेफड़े के कैंसर से मरने के दौरान होने वाले दर्द को कम करने के लिए मॉर्फिन इंजेक्शन दिया जाता था। 1970 में उन्होंने लीड्स विश्वविद्यालय से चिकित्सा की डिग्री प्राप्त की और कुछ वर्षों बाद वे लंकाशायर के टोडमोडन में एक सामान्य चिकित्सक बन गए। 1975 में यह पता चला कि उन्होंने अफीम पैथेडिन के कई नशीले दवाइयाँ बनाई, जिसके वे खुद भी आदी हो गए थे। उसके बाद 1977 में शिपमैन को ग्रेटर मैनचेस्टर के हाइट शहर में एक सामान्य चिकित्सक के रूप में काम मिला, जहां उन्होंने सम्मान प्राप्त किया और एक संपन्न अभ्यास विकसित किया। 1998 में उनके रोगियों में से एक 81 वर्षीय महिला शिपमैन से मिलने के कुछ घंटों बाद ही अपने घर में मृत पाई गई थी। उसका परिवार अचानक उसकी मृत्यु से हैरान था, क्योंकि कुछ देर पहले वो ठीक थी और अच्छे स्वास्थ्य में दिखाई दे रही थी। वर्ष 2000 में उन्हें हत्या के 15 मामलों और जालसाजी के एक मामले में दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। शिपमैन ने जेल में रहते हुए अपनी कोठरी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह निर्धारित करने के लिए एक सरकारी जांच का आदेश दिया गया था कि शिपमैन ने और कितने रोगियों की हत्या की होगी। 2005 में एक आधिकारिक रिपोर्ट में पाया गया कि उसने 1971 में शुरू होने वाले अनुमानित 250 लोगों को मार डाला था। ज़्यादातर मामलों में शिपमैन ने पीड़ित को दर्द निवारक डायफॉर्मिन की घातक खुराक का इंजेक्शन लगाया और फिर प्राकृतिक कारणों से घटना को जिम्मेदार ठहराते हुए एक मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए। उनके इरादे स्पष्ट नहीं थे। कुछ ने अनुमान लगाया कि शिपमैन अपनी मां की मृत्यु का बदला लेने की कोशिश कर रहा होगा, जबकि अन्य ने सुझाव दिया कि उसे लगा कि वह इच्छा मृत्यु का अभ्यास कर रहा है। जनसंख्या से वृद्ध लोगों को हटाना, जो अन्यथा स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लिए एक बोझ बन सकते थे। एक तीसरी संभावना यह भी थी कि उन्होंने इस ज्ञान से आनंद प्राप्त किया कि एक डॉक्टर के रूप में उनके पास अपने रोगियों पर जीवन या मृत्यु की शक्ति थी और यह कि हत्या वह साधन था जिसके माध्यम से उन्होंने इस शक्ति को व्यक्त किया। अपने पीड़ितों में से एक की इच्छा की जालसाजी के बावजूद वित्तीय लाभ एक गंभीर मकसद नहीं प्रतीत होता है। जांचकर्ताओं को परेशान करने वाला एक महत्वपूर्ण सवाल यह था कि इतनी बड़ी संख्या में मौतें कैसी हो सकती थी बिना किसी गड़बड़ी के संदेह के। यह सब और अधिक चौंकाने वाला था, क्योंकि शिपमैन के मरीज उसके साथ
मुठभेड़ से कुछ समय पहले सामान्य रूप से स्वस्थ थे। तथ्य यह है कि शिपमैन ने एक डॉक्टर के रूप में अपने मरीजों के भरोसों का फायदा उठाया और उसके अपराधों को विशेष रूप से जनता के लिए घृणित बना दिया।